ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज 7:30 को मराठी का दोस्तों लाइव ग्रामर का पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं। पूरा का पूरा ग्रामर आज कवर करने वाले हैं। तो याद से उस सेशन में आपको आना है। नीचे मैं सेशन का लिंक दे रहा हूं और जाके उस लिंक को दोस्तों, उस लिंक पे जाके वीडियो को लाइक कर दो और नीचे अपना अटेंडेंस लगा दो कि सर मैं पहुंच चुका हूं। बस 7:30 को आऊंगा और मेरे दोस्तों को भी मैं बताने वाला हूं। देखो, यूनिटी दिखाने की जरूरत है, फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है भाई। टेलीग्राम में बीच बीच में आपको अपडेट आते रहता है। और प्रदीप गिरी एकेडमी वाला हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, वहां पे बहुत सारी चीजें, वहां पे पेपर्स भी हमने दिए हैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री कंटेंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है मराठी का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। याद से पूरा का पूरा वीडियो एंड तक आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का, तो जिसके अंदर हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपका स्वमत का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 3 मार्क्स का आपको दिखाई देगा और रिमेनिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, टोटल 4। देन अगर आप आगे आते हो, अगर आप यहाँ पे देखो आते हो, तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको देखो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और नीचे एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन की ओर आते हो तो ये क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के लिए इसको मैं अनसीन पैसेज भी बोल सकता हूं। अब देखो, मैं अगर पद्य वाले विभाग पे आता हूं तो देखो 8 मार्क्स का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो 8 मार्क्स का पार्ट है, जिसको 2-2 मार्क्स के पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, जिससे 1-1 मार्क्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शब्द का अर्थ लिखने के लिए आता है, इसलिए आपको कविता के शब्दार्थ को अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए। वो आपको एप्रिसिएशन में भी हेल्प करता है। और लास्ट में यहाँ पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ कि हमें इसका अर्थ कैसे लिखना है। अगर समझो हमें काव्य सौंदर्य ये सब लिखना है तो हमें किस तरह से लिखना होगा। साथ में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो आप, जिसको आप एप्रिसिएशन बोलते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है। मैं इवन लिख के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको चीजें लिखना है, वो भी आपको वीडियो मिलने वाला है। तो ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और 2 दिया रहेगा, उसमें से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा दोस्तों। अब देखो आगे स्थूल वाचन में दोस्तों आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना होगा। और कितने मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है दोस्तों? टोटल यहाँ पे आपको स्थूल वाचन का जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 मार्क्स के लिए रहेगा, तो टोटल 6 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये ट्रिक तो मैं आपको, ट्रिक वीडियो आपके एग्जाम के पहले तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, भाषा अभ्यास है, टोटल 16 मार्क्स का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 4A में देखो, ये देखो 1 मार्क्स में आप देखो वाक्यांश प्रकार है। बाद में यही सब आज बहुत ही शानदार तरीके से हम कवर करेंगे। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो वाक्य रूपांतर है, वाक्य प्रचार है, शब्द संपत्ति जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके अंदर समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बद्दल एक शब्द, लेखन, नियमानुसार लेखन, विराम चिन्ह, और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है पत्र लेखन और सारांश आपको आएगा। पत्र में मैं आपको बता दूं 3 तरह के पत्र का आपको प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, मांगनी, विनंती और अभिनंदन, जिसके अंदर से 2 लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांगनी और विनंती। तो इस तरह से चीजें आएगी, कैसे आपको क्वेश्चंस को पहचानना है सब चीजें मैं बताऊंगा। सारांश इसके ऑप्शन में रहेगा, आप इसमें से पत्र लेखन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आपको नीचे 3 चीजें दी है, एक जाहिरात दिया है, कहानी दिया है और बातमी दिया है। तो आपको ये तीनों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, याद रखना है, इसमें से 2 अटेम्प्ट करना है, तीनों मत कर देना। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो लेखन कौशल्य है, मतलब निबंध लेखन, जिसके अंदर आपको 3 तरह के निबंध दिए रहेंगे। एक प्रसंग लेखन की तरह रहेगा, एक आत्मकथन की तरह रहेगा और एक वैचारिक लेखन रहेगा। तो देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे माझी भारत भूमि है, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो लोग ध्यान नहीं देते और उनका मार्क्स कट जाता है, ये जो चीजें दी गई है ना, ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ना दोस्तों, ये सब पॉइंट उसके अंदर आपको इंक्लूड करना होगा। ये अगर आपने पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, भले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट दिखना चाहिए वहां पे। बस इतना याद रखना कि ये सब पॉइंट जो भी आपको दिया है, इसके अंदर जो भी आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, उस पॉइंट को आपको उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, इंक्लूड करना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर पैटर्न है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसे हिंदी मीडियम वाले भी फॉलो कर सकते हैं। मराठी मीडियम वालों का भी पेपर पैटर्न ऐसा ही कुछ रहेगा, पर वो उनके अकॉर्डिंग रहता है। तो आप अपना 21 ओपन करो और 21 के लास्ट में आपको दिखाई देगा। और मराठी, मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें आपको सेम दिखाई देगा, पर पेपर पैटर्न आपका ऐसा नहीं रहेगा मराठी मीडियम का। मराठी मीडियम वाले आप याद से आप जाके अपना
आप जाके आप याद से अपना 21 के लास्ट में आप देख लो, आपका भी पेपर पैटर्न याद से आपको देख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और साथ में सभी को मैं ये बोल देना चाहता हूँ, ये पेपर पैटर्न है, ये मत समझ जाना कि यही एग्जाम में आएगा, बट इस तरह के अगर 4 से 5 पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका लगभग पेपर का प्रैक्टिस हो जाता है कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के आता है तो आप लिख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से नीचे कमेंट करना और कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना। और सेमी वाले आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करके, आप जैसे अगर आपका पत्र लेखन में जो टॉपिक्स है आप सर्च करो पत्र लेखन, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका जो ग्रामर का स्पेसिफिक टॉपिक है आप सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो। और वैसे तो आप बहुत सारी चीजें खुद से भी कर सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।